20.7 मिलियन नर्सेज एंड मिडवाइफ्स अराउंड द वर्ल्ड एस्टिमेट किया जा रहा है, जो पूरे हेल्थ के वर्कर्स का 50% है। हालांकि ये फिगर अभी भी कई सारी कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए इनफ नहीं है। इससे ये तो क्लियर है कि नर्सिंग की डिमांड अभी के साथ साथ आने वाले कई सालों तक रहने वाली है। नर्सिंग एक रिवार्डिंग करियर है जो ब्राइट एंड सेटिस्फाइंग फ्यूचर ऑफर करते हैं एंड एवरीडे बेसिस पे ये कई सारे लोगों की लाइफ सेव करते हैं। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें पेशेंट के लाइफ में रिलीफ एंड हैप्पीनेस लेके आते हैं विद लव एंड केयर। बीएससी नर्सिंग करने के कई सारे फायदे हैं, साथ ही साथ इसमें आपको सोशल रिस्पेक्ट मिलता है, एक आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस डोमेन में एंटर करने से पहले इसके फायदे क्या है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हाय एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह, वेलकम बैक टू इन्फ्लिक्चर्स। सबसे पहले तो बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए मैं आपको बता दूं, इसमें कई सारे डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस होते हैं। नर्सिंग स्पेशलाइजेशन में न्यूरो नर्सिंग होता है, साइकेट्रिक नर्सिंग, ऑन्कोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, एपीएन एक्सेट्रा। बेनिफिट नंबर 1 है करियर ओरिएंटेड। बीएससी नर्सिंग या फिर नर्सिंग का कोई भी कोर्स आप परस्यू करते हैं तो ये एक करियर ओरिएंटेड कोर्स है। नर्सिंग में आप बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम या और भी कुछ सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं। नर्सिंग कोर्स करने के बाद इसकी गारंटी है कि आपकी जॉब जरूर लगेगी, कोई भी जॉबलेस नहीं होता है, फिर चाहे आप प्राइवेट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, कम्युनिटी सेंटर या एमएनसीज या कोई भी अदर गवर्नमेंट जॉब करते हैं। बाकी अदर जनरल डिग्री या डिप्लोमा कोर्स से अगर नर्सिंग फील्ड को कंपेयर करें तो यहाँ पे आपके पास जॉब की कमी नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास है और गारंटी है कि आपको कोई ना कोई जॉब जरूर मिल जाता है। ये करियर ओरिएंटेड फील्ड है। देन सेकंड बेनिफिट है नर्सिंग विल बी ऑलवेज इन डिमांड। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर एंड नर्सेस के रेशियो अभी भी फुलफिल नहीं कर रहे हैं एंड कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे नर्सेस की शॉर्टेज है। 13 ऐसे इंडिया में ही स्टेट्स है जहाँ पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज नहीं है, प्लस कुछ ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे बहुत कम कॉलेजेस है या फिर बहुत कम नर्सेस है, जिसमें से आपका गोवा आ जाता है, यूपी, बिहार, यहाँ पे बहुत कम नर्सेस है। एंड सबसे ज़्यादा नर्सेस की बात करें तो वो केरला में है। तो इंडिया में तो शॉर्टेज है ही नर्स की, साथ ही साथ अब्रॉड में भी इंडियन नर्सेस की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया के साथ साथ अब्रॉड को भी फुलफिल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट और भी कई सारे न्यू गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस ओपन करने का एम कर रहे हैं एंड साथ ही साथ अगले 2 साल में डिफरेंट फेसेस में न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस को ओपन किया जाएगा फॉर बीएससी नर्सिंग एंड एएनएम, जीएनएम। डिमांड अभी के साथ साथ आने वाले कई सालों तक रहने वाला है और जैसा कि ये एक नर्सिंग फील्ड है, मेडिकल फील्ड है और मेडिकल फील्ड की डिमांड हमेशा से रहेगी। जॉब की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको फोकस करना है। 157 न्यू गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस ओपन होने वाला है, जिसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं किस रीज़न की वजह से और कब तक ये कॉलेजेस, कितने सीट्स ओपन हो जाएंगे या कितने सीट्स इंक्रीज हो जाएंगे बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम के लिए। ठीक है। नंबर 3 बेनिफिट है इंटरनेशनल एम्प्लॉयबल। इंडिया के साथ साथ आप अब्रॉड में भी जाके सर्व कर सकते हैं। आप सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप डिफरेंट ग्लोबल कंट्रीज में, इंग्लिश कंट्रीज में जाके रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं। बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम, अगर इन दोनों में से कोई भी कोर्स आप परस्यू करते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, दुबई जैसे कंट्रीज में जाके रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं, जिसके लिए आपको लाइसेंस एग्जाम देना होता है। आप आइल्स, टोफेल या पीटी, ओईटी या फिर डीएचए दे सकते हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्स होते हैं। आपने 3 या 4 साल का बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कोर्स कर लिया, इसके बाद 1-2 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्लस लाइसेंस एग्जाम देने के बाद आप डिफरेंट कंट्रीज में वर्क कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में कई सारे इंडियन नर्सेस है, साथ ही साथ कनाडा एंड यूएसए के लिए आपको लाइसेंसिंग एग्जाम देना होता है। अगर दुबई में जाना चाहते हैं आपको डीएचए देना होता है। तो कुछ स्पेसिफिक कंट्री के लिए स्पेसिफिक एग्जाम है वो आप दे सकते हैं। अदर कंट्रीज के लिए आपको इंग्लिश एग्जाम या फिर डिफरेंट एग्जाम्स देने होते हैं। और अगर कोई स्पेसिफिक कंट्री है, अगर हम जर्मनी की बात करें तो वहां के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज भी आना चाहिए। नंबर 4 है सैलरी। बीएससी नर्सिंग या जीएनएम करने के बाद आप एम्स में अगर पोस्टिंग आपकी होती है एज अ रजिस्टर्ड नर्स तो आपकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70,000 स्टार्टिंग होती है। यहाँ पे बिना एक्सपीरियंस के आपको इतनी सैलरी एज अ फ्रेशर मिलता है। सिर्फ एम्स की बात नहीं, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, फिर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वहाँ पे आपकी नर्सिंग सैलरी
ऑलमोस्ट 60 to 70,000 स्टार्टिंग की होती है। अब्रॉड अगर आप जाते हो तो वहाँ पे लाखों का पैकेज होता है। सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल काफ़ी हैंडसम सैलरी आपको ऑफर करती है। मैं ऑब्वियसली प्राइवेट के लिए नहीं बोलूँगी क्योंकि वहाँ पे सैलरी उतनी अच्छी नहीं देते हैं। तो आप ट्राई करो कि गवर्नमेंट के लिए एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करो, जैसे नौसद की कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर 1 साल भी आप देते हो ना तो बहुत इजीली एग्जाम को क्लियर कर लेते हो, क्योंकि आपने 3-4 साल जो भी नर्सिंग की पढ़ाई की है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आना है। 60% एटलीस्ट होता ही होता है। एंड अगर आपके पास आपको इमीडिएट जॉब करना है तो किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। नंबर 5 बेनिफिट की बात करें तो आप ह्यूमैनिटी सर्व करते हैं। सो ये एक ऐसा प्रोफेशन है आफ्टर डॉक्टर जिसमें आप पेशेंट के लाइफ को सेव कर रहे हैं। वहाँ पे आप उनकी केयर कर रहे हैं विद लव एंड पेशेंस। इस प्रोफेशन में पेशेंस की बहुत ज़रूरी है, और जब पेशेंट ठीक होकर वहाँ से जा रहा है तो आपने तो ह्यूमैनिटी सर्व किया, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आपको सप्लीकेशन देके जा रहा है। एंड कोविड-19 के हार्ड हिट के बाद नर्सिंग की डिमांड डॉक्टर के साथ साथ इतनी बड़ी है कि जीएनएम जो कि कैंसिल होने वाला था उसको फिर से स्टार्ट किया गया, और अब कई सारे लोग यानी कि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो भी जीएनएम कोर्स कर पा रहे हैं। तो काफ़ी सेटिस्फाइंग एंड रिस्पेक्टफुल करियर है। और 2024 में कौन कौन बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम या नर्सिंग कोर्स करने वाले हैं वो सभी आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आ पाए। तब तक के लिए आप नर्सिंग के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे कॉलेजेस हैं जिसमें से आप ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ एग्जाम्स देने होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।